हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर के मन में सृष्टि रचने का भाव उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस सृष्टि को प्रभु की माया या लीला कहते हैं। इस जगत में सब कुछ भावमय है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो या तो हमारी या दूसरों की भावनाओं की परिणति है। मन की कल्पनाएं और मस्तिष्क के विचार ही हमारे कर्मों में परिलक्षित होते हैं। जिस तरह विद्युत की तरंगों का सर्किट पूरा होने से ही विद्युत काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी भावनाओं की तरंगों का भी सर्किट होता है। जिस प्रकार की भाव तरंगें हम इस जगत में उत्पन्न करते हैं, उसी के अनुरूप हमें किसी न किसी माध्यम से उसका फल मिलता है। हमारी भाव तरंगों का सर्किट पूरा होने पर ही हमें फल मिलता है। जैसे जब हम किसी से बात करते हैं तो बातचीत तभी हो पाती है जब हम एक दूसरे के मुंह से निकले ध्वनि तरंगों को समझें, क्योंकि तभी सर्किट पूरा होगा। इसीलिए केवल हिंदी भाषा को जानने वाला व्यक्ति किसी अंग्रेजी भाषी व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हर भाषा को बोलने पर अलग अलग ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब तक दोनों लोगों की ध्वनि तरंगों का सर्किट स्पीकर और लिसनर के रूप में पूरा नहीं होगा, तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। यह बात केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि इस पूरे चराचर जगत की सभी चीजों पर लागू होती है। इस ब्रह्मांड की किन्हीं भी दो चीजों के मध्य सेंडर और रिसीवर या स्पीकर और लिसनर का तादात्म्य तभी स्थापित हो सकता है जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे से संपर्क करने के लिए दूसरे की भाव तरंगों का आह्वान करे। यदि दूसरे की भाव तरंगें आह्वाहित हो जाती है तो उन दोनों के मध्य भाव तरंगों का सर्किट पूरा हो जाएगा और दोनों के मध्य कम्युनिकेशन या आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। हमारे देश के ऋषि महर्षि आज से कई हजार वर्ष पहले भाव तरंगों के सर्किट के इस विज्ञान को समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक चीजों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, वायु, पेड़ पौधे आदि को मूर्त रूप देकर संस्कृत के मंत्रों को काव्य रूप में उच्चारित करके उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करके आह्वान करना शुरू किया। भावनाओं को अभिव्यक्त करने और संप्रेषित करने का सबसे असरदार माध्यम है गायन। इसीलिए संस्कृत के मंत्र गद्य के रूप में नहीं बोले जाते, बल्कि गायन के रूप में बोले जाते हैं। वैदिक काल में वेदों में लिखे हुए संस्कृत के मंत्रों को काव्य रूप में गाकर प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करके उनका आह्वान किया जाता था। काव्य गद्य से अधिक प्रभावी होता है। इसका उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। आप अपने मूड के अनुसार ही गाने सुनते हैं और फिर गाने सुनकर आपको सुकून मिलता है।